नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्विया टीवी। आजकल दिल्ली में चुनाव की सरगर्मी तेज है। इसी सिलसिले में हम बातचीत कर रहे हैं इस बदरपुर विधानसभा के पूर्व पार्षद माननीय हेमचंद गोयल जी से। तो हेमचंद गोयल जी बताइए कि अब 2022 में एमसीडी के चुनाव होने वाले हैं, तो इसमें आपकी क्या तैयारी चल रही है? देखो, चुनाव आने वाले हैं, अप्रैल में चुनाव है। जहाँ तैयारी की बात है, जब चुनाव आते हैं तैयारी तभी नहीं होती। हम पब्लिक के बीच में रहते हैं, हर समय सुख और दुख में शामिल रहते हैं। जब चुनाव आएंगे, जब चुनाव भी लड़ा जाएगा। सुना है कि आप बदरपुर विधानसभा के 5 वार्ड है, कहीं से भी आप चुनाव लड़ सकते हैं, क्या ये सही है या क्या आपका क्या राय है? देखो, जो आपने जो सवाल पूछा उसमें लोगों की राय हो सकती है, क्योंकि मैं पहली बार जब निगम पार्षद बना तो ये पूरा एक वार्ड था, इसलिए लोग ऐसा सोचते हैं। और मैं लड़ा भी पिछला चुनाव में कहीं और से लड़ा, पर जो मैंने अब लोगों से यहाँ बात की मीठापुर, हर व्यक्ति ये चाहता है एक आप मीठापुर से लड़ो और आगे जो पार्टी और राम सिंह नेताजी का आदेश होगा वो मैं पूरा करूँगा। क्या वर्तमान पार्षद के कामों से आप संतुष्ट हैं? और अगर आप चुनाव लड़ना चाहते हैं या लड़ने की इच्छा है, तो आपके एजेंडे में क्या क्या इस क्षेत्र की समस्याओं को लेकर, खासकर ओम विहार वार्ड के लिए? देखो, ओम विहार वार्ड की जो आप बात कर रहे हैं, जहां वर्तमान पार्षद के कामों की बात हुई, मैं खुद प्रत्याशी हूं, तो ये तो आप मानिए मैं उसके कामों से सहमत तो हूँगा नहीं, पर आप हर जगह जाते होंगे, आप भी पूरे क्षेत्र में रहते हैं, ये आपको हर लोग बताते होंगे जो वर्तमान निगम पार्षद है उसने कितने काम किए। कुछ उसकी मजबूरियां भी रही, क्योंकि जो निगम पार्षद है उनकी पत्नी वो बीमार रही, उनके जो पति हैं वो भी, उनकी भी तबीयत खराब रही है। भगवान की दया से वो सही हैं, परंतु जो काम की बात है वो तो क्षेत्र के लोग बताएंगे कि उसने क्या काम किया। आपके एजेंडे में कौन कौन सा वर्क है जो, अगर आप? देखो, मेरे एजेंडे में जो सबसे पहला काम है वो है पानी की निकासी, क्योंकि जब हम नहर पार आते हैं तो खासकर मीठापुर वार्ड में पानी की निकासी प्रॉपर नहीं है। जब मैं पहली बार निगम पार्षद बना तो राम सिंह नेताजी तब विधायक थे, हमने पूरे नहर पार के क्षेत्र की पानी की निकासी की बात की थी, एक प्रपोजल बनवाई थी। राकेश मेहता एमसीडी के कमिश्नर थे, वो मौके पर आए थे, पर हमारा दुर्भाग्य नेताजी चुनाव हार गए थे, उसके बाद वो चीज़ परवान नहीं चली। तो मेरी सबसे पहला मुद्दा है पानी की प्रॉपर निकासी। वर्तमान पार्षद पति का एक अभी स्लोगन काफी क्षेत्र में चर्चित है कि टाइगर जिंदा है, इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखो, मेरी प्रतिक्रिया तो ये है, एक टाइगर तो एक जानवर है, टाइगर मोस्टली जंगल में रहता है। अब जब कई बार बचपन में आदमी के 2 नाम पड़ जाते हैं, जैसे मेरा नाम हेमचंद गोयल है, मुझसे हेमू भी कहते हैं। अब उससे ऐसा भी नहीं है कि पहले टाइगर कहते हो, तो मेरी खुद ये समझ नहीं आया एक उसने स्लोगन कहाँ से लिया, क्यों लिखा। और आपको ये पता है, एक आदमी सुख में चाहे किसी के काम ना आए, पर दुख में सब साथ देते हैं। जब वो बीमार थे, हमारे क्षेत्र के हर व्यक्ति की ये इच्छा थी, भगवान उनकी 100 साल उम्र दे, उसने क्यों लिखा टाइगर जिंदा है, ये तो आप सवाल उनसे ही पूछिए। इस क्षेत्र में साफ सफाई और लाइट का जो प्रॉब्लम है वो कैसा है? देखो, जहाँ लाइट की, अगर आप लाइट की, स्ट्रीट लाइट की बात कर रहे हैं तो वो प्रॉब्लम है, परंतु जहाँ वैसे बिजली की बात है वो तो राम सिंह नेताजी ने इस क्षेत्र में ग्रिड बनवाकर ये पोजीशन है कि बिजली है जाती नहीं। और साफ सफाई की तो आप सब जानते हैं, एक नालियां भरी पड़ी हैं, कहीं भी आप चले जाइए, मीठापुर गांव में चले जाइए, हर तीसरे दिन धर्मशाला के आगे घुटने घुटने पानी भरा रहता है। आपके क्षेत्र में पार्क जो है, पार्किंग बनाया जा रहा है, उसमें कूड़ा का अंबार लगा हुआ है, तो उसके लिए क्या? देखो, जो कूड़े की बात है वो हरियाणा इरिगेशन की जमीन है। जब इसका उद्घाटन किया तो जो तत्कालीन अब विधायक है उन्होंने कहा था 6 महीने बाद ये मुगल गार्डन को भी टक्कर देगा। तो ये तो सब लोग देख रहे हैं आज वहां क्या हाल है। कूड़े की जहां बात है, जब राम सिंह नेताजी विधायक थे, यहाँ कूड़ा डल रहा था और उन्होंने ये कहा था कि इसको भरने दो, फिर मैं इसके ऊपर 1-1 फुट मिट्टी डालकर और इसमें अपने पैसे से मिट्टी डालूंगा और इसमें पेड़ पौधे लगा दूंगा।
पर उस समय भी पार्षद यही व्यक्ति थे जिनकी अब पत्नी पार्षद है, उसने वो काम नहीं होने दिया था। और आज आप लोग देख लो मुगल गार्डन की क्या हालात है। ओम विहार वार्ड में कूड़ेदान नहीं है, जिस कारण अगर सफाई होती भी है तो कूड़ा वहीं का वहीं रह जाता है और फिर से नालियों में चला जाता है। देखो कूड़ेदान की जो बात है उसमें मैं थोड़ा मेरी राय भिन्न है। कूड़ेदान की बात तो हर व्यक्ति करता है, पर जब कूड़ेदान बनाया जाता है उसके लिए जगह भी चाहिए। अगर किसी के दुकान के घर के आगे हम कूड़ेदान बनाते हैं तो वो लोग बनाने भी नहीं देते हैं। ये समस्या भी आती है, चाहे वो पार्षद हमारी विरोधी पार्टी का है, परंतु कूड़ेदान बनाने के लिए जगह तो चाहिए ना। तो क्या आप मानते हैं कि बाकी बदरपुर के वार्डों में कूड़ेदान बन चुका है, बड़े बड़े जो ढलान है, क्या जैतपुर वार्ड में, ओम विहार वार्ड में ऐसा जगह नहीं है जहाँ पे कोई बड़ा ढलान? हाँ, उसके लिए मैं जो आप हाँ बड़े की अगर बात करते हैं तो हमारे पास जगह है। हमारे पास यही जगह हरियाणा इरिगेशन की, हमारे पास पंचायत की जमीन पड़ी थी जो अब गिरवा दी गई। नहीं, वहां हमारा बड़ा वहां बन सकता था, किसी को ऑब्जेक्शन भी नहीं होता वहां। और स्कूल के सामने जो विधायक हैं अब, इन्होंने कभी 2007-8 में एक हॉस्पिटल का उद्घाटन किया था शीला दीक्षित जी को लाकर। आज उसमें कोई हॉस्पिटल क्या कहीं एक ईंट भी नहीं लगी, वो भी हमारी ग्राम पंचायत की जमीन पड़ी है, वहां भी ढलाव बनाया जा सकता है अगर हॉस्पिटल नहीं बन रहा है। नहीं, मेरा तो विचार है कि उससे ज्यादा अभी इस क्षेत्र में हॉस्पिटल नहीं है तो हॉस्पिटल ही बननी चाहिए। अब ये तो हॉस्पिटल के लिए तो हम कह रहे हैं 2007-8 में उद्घाटन हुआ और आज तक क्या हुआ। जब उसने ये कह दिया कि मैं चुनाव हार गया, उसके बाद 2013 में भी वो करीब 1.5 साल के लिए एमएलए बना और अब वो 2-2.5 साल से एमएलए के साथ साथ लीडर ऑफ अपोजिशन भी है। देखिए उसने क्या किया है। कहीं कोई एक ईंट की बात हो, दूसरी जगह तो वो उद्घाटन कर देता है। उसने ओखला विधानसभा के तो जो आली का पुल है उसका तो उद्घाटन कर दिया, और अपनी विधानसभा में जो हॉस्पिटल का उद्घाटन 2007 में किया उसमें आज तक एक ईंट भी नहीं लगी। आपके वार्ड में कुछ जमीनें सरकारी कब्जा हो रही है, उस पे क्या कहें? देखो जो जमीन पर सरकारी जमीन पर कब्जा हुआ वो आप सबके सामने है। इसमें आपको पता है 2019 में चद्दरें लगाई गई। वो चद्दरें जहां कब्जे की बात है, मैं उसमें पूरा सहमत नहीं हूं, क्योंकि ये करीब 70-80 एकड़ जमीन सरदार जी की थी। जब इसमें खेती नहीं होती थी तो 81 लगकर ग्राम सभा में बेस्ट हो गई थी। ग्राम सभा में बेस्ट होने के बाद ग्राम सभा ने कब्जा ले लिया। हमारे विष्णुदत्त शर्मा प्रधान बने मीठापुर के, उन्होंने करीब 52 एकड़ जमीन इसी जमीन में से भूमिहीनों को बांटी थी। उसके बाद जब रतिराम प्रधान जी प्रधान बने गांव के, 83 में मैं भी पंचायत मेंबर बना, तो 84 में इसी जमीन में से 120-20 गज के प्लॉट हमने भूमिहीनों को बांटे थे। पीजी गवाई दिल्ली के एलजी थे 84 में, उनके हाथ से हमने वो प्लॉट बांटे थे जब पंचायत का मैं भी मेंबर था। उसके बाद इसमें बारात घर भी बना उसी जमीन में से, और प्राइमरी स्कूल करीब 500 गज जमीन में चल रहा था। तब भी इस पे स्टे ले लिया था वो सरदार ने जिसकी जमीन थी। हमारे बीच नहीं है रतिराम प्रधान जी, कृपाल अवाना जी, वेद प्रकाश जटिया जी, हमारे छोटे लाल शर्मा जी हैं, वो बीमार रहते हैं अब, और एक हमारे साथी भी थे आत्माराम पांचाल, वो हमारे साथ थे तब। हमने वो हटा करके चद्दर हमने करीब 1 एकड़ जमीन स्कूल के लिए कराई, और जिसमें जब मैं निगम पार्षद बना उसके लिए फंड अलॉट हुआ और उसके बाद उसमें बिल्डिंग भी बनी। अब उसने पहले एसडीएम से केस जीता, फिर डीसी से जीता, फिर डेवलपमेंट कमिश्नर से जीता। उसने केस जीतने के बाद यहाँ चद्दर लगाई। आपने देखा होगा जब विधानसभा के चुनाव थे, रामवीर बिधूड़ी यहाँ आया, उसने कहा मुझे आप विधायक बना दीजिए, मैं चद्दरों को कल फेंक दूंगा। राम सिंह नेताजी ने नहीं कहा, क्योंकि हमको पता है कि ये चद्दर कैसे हटेंगी। ये चद्दर उसकी जमीन है, उसने लगा ली, ऐसे नहीं फेंकी जाती, ये सब ड्रामा था। उसके लिए वकील करना चाहिए, हाई कोर्ट में अपील करनी चाहिए, फिर कोर्ट जो फैसला करेगा, और कोर्ट 100% फैसला पब्लिक हित में करेगा, क्योंकि वो जमीन पब्लिक के काम आनी है। और हमें अगर मौका मिला हम कोर्ट जाएंगे। मैं आज भी ये बात नहीं कह रहा कि आप मुझे मौका दो मैं चद्दर फेंक दूंगा, चद्दर नहीं फेंक सकता कोई। रामवीर ने तो अपनी कीमत बढ़ाई थी, वो उसे मिल गई, ये मैं कह रहा हूं। चद्दर फेंकने के पीछे क्या लेन देन का कुछ वो आप सब जानते हैं, इसमें मैं कुछ ज्यादा कहना अच्छी बात नहीं है। मैं गलत बात ज्यादा, मतलब मर्यादा में बात हो तो ज्यादा बढ़िया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बातचीत करने के लिए।